हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीनस का राइज होना। शुक्र जो कि मीन राशि में अपने एग्जाल्टेड साइन में गोचर कर रहे हैं, वो कंबस्त हुए पड़े थे। 28 मार्च 2025 को वीनस जो है वो राइज होने जा रहे हैं। और जैसे ही वीनस राइज होंगे, जिन लोगों के ऊपर वीनस की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या जिनका टॉरस असेंडेंस है, जिनका लिब्रा असेंडेंस है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, या वर्गो असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राइज इन Pisces from 28th March 2025. So let's talk about Aries Ascendus. Aries आपके लिए सेकंड और सेवंथ हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है। 12th हाउस में वीनस जो है वो राइज होने जा रहे हैं 28 मार्च 2025 को। देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए कोई रिश्ते की बातचीत चल सकती है, या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल्स प्लान कर रहे थे तो 28 मार्च के बाद आपके फॉरेन ट्रैवल्स यहाँ पे प्लान होंगे। खर्चे ज़रूर आपके बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे आपके शुभ कार्य पे होंगे। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आपका, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका अफेयर है तो आपके लवर आपको सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई नया अफेयर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। डेट होगी 28 मार्च 2025। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड होकर 11th हाउस में वीनस का गोचर होगा और 28 मार्च को वीनस जो है ये राइज हो जाएंगे। वीनस का राइज होना, लगन लॉर्ड जो कि कंबस्त हो चुके थे और अब राइज होने जा रहे हैं, आपके इनकम रिसोर्सेज को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल एंजॉय नेम, फेम, पोजीशंस, और यहाँ पे हायर अथॉरिटीज आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स 28 मार्च के बाद आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट पेंडिंग था तो वो अब यहाँ पर आपका क्लिक हो जाएगा और आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं या वेल विशर्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी या वो आपको कोई सपोर्ट करेंगे। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। कोई लोन चाहते हैं वो क्लिक हो जाएगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको यहाँ पर हैप्पी करेगी। टॉरस, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी 28 मार्च 2025 को वीनस जो है वो राइज होने जा रहे हैं। आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और पाइसिस साइन में वीनस 10th हाउस में आपके राइज होंगे। देखिए, आपके लव अफेयर्स के मामले में ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया रहने वाला है। 28 मार्च के बाद आपका कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में बैक करेगा, या आपका कोई अफेयर स्टार्ट होगा, या कोई बिजनेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे जो आपको बड़ा लाभान्वित करेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स यहाँ पर आपको होने शुरू होंगे। स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके लाइफ में देखने को मिलेगी। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। आपके किड्स, अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके किड्स हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम रहेगा। आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और ये टाइम आपको बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित गेन होंगे। 28 मार्च के बाद थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। आपकी लव लाइफ एक्सीलेंट चलेगी। अगर ऑलरेडी कोई अफेयर में है तो आपका लवर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए वीनस जो है वो 4th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है और 9th हाउस में राइज होने जा रहे हैं। 28 मार्च 2025 को भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट मिलेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। और धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे। स्पाउस की पूरी सपोर्ट मिलेगी। कंफर्ट्स में राइज होगा। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे अगर आप जॉब में है तो। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। 8th हाउस में वीनस राइज होने जा रहे हैं। 3rd हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है। 10th हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है। देखिए, ये टाइम आपके प्रोफेशन में कुछ ग्रोथ वाला रहेगा। कुछ स्टेबिलिटी आपको आपके प्रोफेशन में मिलेगी। 28 मार्च 2025 के बाद यू विल एंजॉय
multiple gains from your old investments, or your old investments will convert in good profits. दिस विल बी गुड टाइम। आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है वो आपके बर्थ चार्ट में योग कारक प्लैनेट नहीं है। हालांकि कर्म स्थान के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर होने की वजह से कुछ ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देंगे। लेकिन राइज होने के बाद 28 मार्च के बाद 20 to 30% चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। 7th हाउस में वीनस राइज हो रहे हैं और वीनस आपके लगन के फ्रेंडली प्लैनेट है और आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है। तो अर्निंग्स के मामले में 28 मार्च के बाद वर्गो जबरदस्त चेंज आपको देखने को मिलेगा। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, लव लाइफ एक्सीलेंट चलेगी। सिंगल है तो आपकी शादी हो जाएगी, अगर आपका अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप सिंगल है तो कोई अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है। बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, नए नए बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। आपको फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। आपके एनिमीज आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लगन के लॉर्ड है, 6th हाउस में राइज हो रहे हैं 28 मार्च 2025 को। देखिए, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई डेट्स थे तो वो क्लियर हो जाएंगे, कोई कर्ज था तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम। और ये टाइम आपको फॉरेन ट्रैवल्स पे लेके जाएगा। ये टाइम आपको फॉरेन ट्रैवल्स पे आपके पैसे बहुत खर्च होंगे। आप फैमिली के साथ कुछ मौज मस्ती के लिए विदेश जा सकते हैं या फॉरेन में कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। वीनस जो है 6th हाउस में गोचर करके राइज पोजीशन में 28 मार्च के बाद अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जॉब लेकर आने वाले हैं। और दिस विल बी ए गुड टाइम। खास करके रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे और आपके कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 5th हाउस में वीनस राइज हो रहे हैं 28 मार्च के बाद। आपको कोई नया अफेयर स्टार्ट होने वाला है, रोमांटिक लाइफ जबरदस्त होने वाली है, स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका लव अफेयर स्टार्ट होगा या आपकी शादी होने वाली है। ये टाइम आपके रोमांटिक लाइफ को लेकर जबरदस्त है, स्टॉक मार्केट गेन्स को लेकर जबरदस्त है। और अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके किड्स हैं तो आपके स्पाउस और आपके बच्चे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप 28 मार्च के बाद यहाँ पर साइन करेंगे। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस 4th हाउस में वीनस राइज हो रहे हैं 28 मार्च 2025 के बाद। प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका कोई एसेट रुका पड़ा था तो अचानक आपको उसका बायर मिल जाएगा। अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट होगा प्रॉपर्टी के सेल परचेज में। अगर आप कोई व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होंगे। कंफर्ट्स में आपके राइज होंगे। मदर की हेल्थ अच्छी होगी, मदर के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। प्रेस्टीज आपकी बढ़ेगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गुड टाइम। और आपकी हिडन सेविंग्स यहाँ पर बढ़ेगी, इंटरनल पीस आपका बढ़ेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न सैंडस की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 3rd हाउस में वीनस राइज होने जा रहे हैं 28 मार्च को। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर आपकी बढ़ेगी। शॉर्ट डिसीजन, लॉन्ग डिसीजन आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। और ये टाइम आपको आपके एफर्ट्स जो होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। फ्रेंड्स के साथ, नेबर के साथ, वेल विशर्स के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और उनकी पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। और ये टाइम कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सिंगल है तो कोई लव अफेयर स्टार्ट होगा। रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज़ मिलेगी। और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक संजोग बनने जा रहा है कि 28 मार्च को वीनस राइज हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में, जो कि पहले ही एक्साल्टेड मोशन में है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस सैंडस की। 2nd हाउस में वीनस यहाँ पर राइज होने जा रहे हैं और 28 मार्च 2025 के बाद सडन सेविंग्स आपकी राइज होंगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके रहेंगे। फैमिली की पूरी सपोर्ट रहेगी, स्पाउस की पूरी सपोर्ट मिलेगी, बच्चों की पूरी सपोर्ट मिलेगी। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क
वर्क आपका पे ऑफ करेगा, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रूव होंगे और बड़े इंप्रेसिव हो जाएंगे। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। आप जो भी बोलेंगे ना, जो आपका बोलचाल का रवैया होगा वो गजब का होगा और लोग आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आपके लगन में वीनस जो है वो एग्जाल्टेड है और अब उदय होने जा रहे हैं, राइज होने जा रहे हैं 28 मार्च 2025 को। देखिए, एक तो लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में वापस करेगा, या आपका कोई पुराना बिछड़ा हुआ जीवन साथी, प्यार मोहब्बत इश्क रोमांस वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा। अफेयर के मामले में टाइम बड़ा जबरदस्त है, नया रोमांस आपका शुरू होगा, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। लेकिन एक बात और समझ के चलें, क्योंकि आपके लगन में समय 5 ग्रहों का जमावड़ा है और 29 मार्च को 6 ग्रह आपके लगन में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको आपके स्पाउस के साथ केयरफुल होकर चलना है, बॉयफ्रेंड के साथ केयरफुल होकर चलना है। आपकी सेपरेशन हो सकती है या आपका रिलेशन खराब हो सकता है, नया रिलेशन जुड़ेगा, पुराना रिलेशन खराब होगा। इस मामले में आप में थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है, अपने बोलबानी के रवैये की ओर ध्यान देना है, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देना है, अब्यूज किसी को नहीं करना और एटीट्यूड ईगो में जिंदगी नहीं जीनी। जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, प्लान्ड वे से करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन एक गोचर इनकम के लिहाज से कुछ स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेकर आएगा और कोई पुराना बिछड़ा हुआ प्यार आपको वापस मिलेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक करवाएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, असेंडेंस कौन सा है, मून साइन कौन सा है, प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट कौन सी है, कैसी है, और आपके ऊपर महादशा अंतरदशा किस प्लेनेट की चल रही है और वो प्लेनेट बर्थ चार्ट में किस पोजीशन में प्लेस है, एग्जाल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है, और महादशा आपके लिए कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, अंतरदशा कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कहीं 7.5 तो नहीं चल रही, कहीं ढैया तो नहीं चल रहा सैटर्न का। वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एज पर योर बर्थ चार्ट। सो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, अलग अलग ऑप्शंस हैं वहां पे, अलग अलग सर्विसेज हैं, उनको बाय करें और हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।